अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ कि आउटलेयर्स क्या होते हैं और इनको कैसे फाइंड किया जाता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फाइंड करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से बयान करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें सबसे पहले। तो दोस्तों आउटलेयर ये होते हैं कि कोई भी ऐसा डेटा हमें दे दिया जाता है, कोई भी ऐसा पॉपुलेशन सैंपल हमें दे दिया जाता है जिसमें जो है काफ़ी सारे जो है वो मिकदारें अमाउंट्स होती हैं या क्वांटिटीज़ होती हैं या वैल्यूज़ होती हैं। तो उन वैल्यूज़ में से कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि कोई एक या कोई दो तीन ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी बाकी वैल्यूज़ से काफ़ी डिस्टेंट जो है वो लगती हैं, अब नॉर्मल सी लगती हैं कि ये भाई, जैसे मैं कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ फिर इसमें कि जो है मैं डिफ़ाइन बिल्कुल वाज़े करके बताऊँगा। तो आउटलेयर्स ये होती हैं कि एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा सेट दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले जो है 10 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है और फिर 17 है, फिर इसी तरह 19 मतलब 19 है। तो यकदम से उसके अंदर जो है 100 आ जाता है। तो ये काफ़ी अजीब लगेगा कि 100 आ गया, तो ये जो 100 होगा ये काफ़ी अपना वैल्यू होगी और इसको हम आउटलेयर में कंसीडर करेंगे क्योंकि ये सबसे जो है एक्सट्रीम वैल्यू है। या इसकी एक और एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि कोई डेटा दिया हुआ है, उसमें 100 दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है, 103, 104 और यकदम से आगे जो है 5 आ जाते हैं, सिर्फ 5 है। तो हमें ये थोड़ा इबनॉर्मल लगेगा क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ में जो है एक इबनॉर्मल सी वैल्यू आ गई है जो कि 5 है और ये वैल्यू भी हम आउटलेयर में कंसीडर करेंगे। मतलब कि कोई भी वैल्यू चेन को जो इबनॉर्मल हो, चाहे वो अपर लेवल पर इबनॉर्मल हो चाहे लोअर लेवल पर, मतलब चाहे स्मॉलर हूँ चाहे लार्जर हूँ, तो वो हमें आउटलेयर्स देती हैं। तो अब बात करते हैं कि आउटलेयर्स को फाइंड कैसे किया जाता है। तो आउटलेयर को फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हम 5 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो उसका होता है मीडियन फाइंड करना। जो भी मतलब दी हुई है तो उसका जो भी डेटा सेट दिया हुआ है तो उसका मीडियम फाइंड करना। मीडियम फाइंड करने के लिए हमें जो है n+1 और ओवर इसका कर देते हैं 2। और सबको पता है कि मिडल मोस्ट जो वैल्यू होती है उसको मीडियम कहते हैं। कोई भी आप 5 वैल्यू ले लेते हैं तो जो थर्ड नंबर वाली जो वैल्यू होगी तो मतलब 5 जमा 1, n को हम कह देते हैं 5 और जमा 1, तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 पर तो इसको डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 जो होगी वो हमें जो है इसकी जो थर्ड वैल्यू होगी वो होगी इसकी आउट अपना मीडियन। तो मीडियन अगर हमने फाइंड कर लिया उसके बाद हम मीडियन को जो है फॉर एग्जांपल जो है कोई भी डेटा दिया हुआ है उसकी 5 वैल्यू, जो उसकी थर्ड वैल्यू होगी तो वो तो होगा उसका मीडियम। एक साइड पर जो है इस साइड पर एक वैल्यू बच जाएंगी 5 के अलावा, जो थर्ड वैल्यू होगी उसके अलावा 2 वैल्यूज़ बचेंगी और 2 वैल्यूज़ इस साइड पर बचेंगी। तो एक साइड पर जो है हम Q1 फाइंड कर लेंगे जिसको क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। तो क्वार्टाइल रेंज जो 1 होगी उसको फाइंड करने के लिए हम सेम वही फार्मूला जो मीडियम वाला है वही यूज़ करेंगे और मतलब n+1 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 पर। तो हम जो है वो फाइंड करने के बाद यहाँ पर दूसरी साइड पर इस साइड पर जो डेटा बचा होगा 2 वैल्यूज़ बची होंगी तो उनका भी सेम इसी तरह Q3 जो है क्वार्टाइल रेंज 3 जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो उसको फाइंड करने के बाद उसका भी सेम वही फार्मूला है कि 3n+1/2। तो ये फाइंड करने के बाद जो है हम इसको अपना इसका जो चौथा स्टेप होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसकी क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करना। वो तो हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो तो वही होगी जो मीडियम होगी। तो वहाँ पर अब एक फार्मूला लगेगा Q1 -1.5 और आगे होगा इसका जो भी वो इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगी वो वैल्यू। तो इसी तरह जो Q3 होगा उसमें होगा Q3 प्लस इंटर क्वार्टाइल रेंज और जो मीडियम आएगा उसकी वैल्यू 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यहाँ पर जो Q3 होगा उसमें प्लस करना है और जो Q1 होगा उसमें माइनस करना है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी और इस वैल्यू को अगर वो वैल्यू होगी छोटी
सबसे छोटी होगी तो और हमारे डेटा में भी वो एग्जिस्ट करती होगी तो हम कहेंगे उसको ये है आउटलेयर। अगर वो होगी वैल्यू बड़ी और वो हमारे डेटा से में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उनसे अगर बड़ी होती है तो हम कहेंगे कि हमारे डेटा में कोई भी आउटलेयर इसमें मौजूद नहीं है। अगर वो वैल्यू हमारे डेटा में दी हुई वैल्यू से छोटी होती है तो उससे जितनी भी आगे वाली वैल्यूज़ होंगी तो वो हमें उसको कंसीडर करेंगे एज ए आउटलेयर। और मोस्टली टाइम पर जो है ऐसी वैल्यूज़ मिल जाती हैं जिनके अंदर आउटलेयर मौजूद होता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।